आखिर ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अपने उद्बोधन का पूरा पैटर्न ही बदल दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से युवाओं की याद आ गई है और कहा जा रहा है कि जो कुछ पूर्व की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और कुछ पुरानी योजनाओं को अब धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। आखिर युवाओं की याद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्यों आ गई? आखिरकार 27 जो आने वाला 2027 है उसे युवा वर्ष के रूप में क्यों मनाने की बात अभी वर्तमान में चर्चाओं में है। दरअसल आज 15 अगस्त है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राजधानी भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में तिरंगा को सलामी दी और फिर इसके बाद अपने उद्बोधन को रखा और उद्बोधन को लेकर अब पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही है। अब तक मध्य प्रदेश में लाडली बहना हो, महिलाओं को लेकर महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हो, इसको लेकर हमेशा से सरकारें बातें कर रही थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या कुछ हो गया कि सारा पैटर्न ही सरकार का बदल चुका है। सरकार अचानक से उन सभी बातों से बदलकर जहां किसान कल्याण के रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है और हर एक उद्बोधन में ऐसी बातें कही जा रही हैं कि किसानों के उत्थान के लिए सरकारें काम कर रही हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए सरकारें काम कर रही हैं और महिलाओं की जो आमदनी है 2 गुना 4 गुना हो रही है, उनको योजना पर योजना दी जा रही है, महिला सशक्त हो रही है। 2023 में महिलाओं के दम पर सरकारें बन गई, महिलाओं को योजना के नाम पर 1500 रुपए खाते में देने के नाम पर सरकारें बन गई। लेकिन इस वक्त ये बात चर्चाओं में है कि आखिर मध्य प्रदेश के सीएम क्यों ऐसी बात कह रहे हैं और इस पैटर्न को बदलकर युवाओं की तरफ क्यों इसे यू टर्न लिया है। ऐसा मानो कि जैसे अब कुछ योजनाएं जो पुरानी हैं उन योजनाओं में अब जादू नहीं रह गया है या फिर उन योजनाओं में लोग अब लोभान्वित नहीं हो रहे हैं, प्रलोभित नहीं हो रहे हैं, उन योजनाओं से लोग कट रहे हैं। ऐसा कुछ क्या हो रहा है, खबर मैं आपको एक दिखाता हूं। जॉब गारंटी ट्रैकर और 1 लाख नौकरियां, एमपी सरकार का नया यूथ प्लान, लाडली बहना योजना की समीक्षा, बंद हो सकती हैं कुछ पुरानी योजनाएं। ये आज की खबर है। एक खबर और आपको दिखाता हूं। 2027 में होगा युवा वर्ष, हर साल 1 लाख रोजगार। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने पेश किया एमपी के विकास का रोड मैप, भोपाल में तिरंगा फहराया। और इस खबर के जरिए या फिर इस उद्बोधन के जरिए अब तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। कयास, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या महिलाओं को लेकर जो कुछ योजनाएं सरकार वर्तमान में चला रही हैं, जिन योजनाओं से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, समृद्ध किया जा रहा है, जिसमें से एक नंबर पर है लाडली बहना योजना। जैसे 1500 रुपए डायरेक्ट महिलाओं के खाते में डाला जा रहा है, क्या उस योजना को बंद कर दिया जाएगा? बंद करने की वजह यह है कि दतिया में चुनाव हार की वजह से एमपी सरकार को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि एमपी सरकार ही नहीं पूरे देश की सरकारें आज महिलाओं को सशक्त बनाने के नाम पर वोट समेट रही हैं। लेकिन वर्तमान में जो हार हुई है सरकार की, उस हार के बाद अब सरकार को अंदर से डर सा सता रहा है कि भाई ये जो फैक्टर्स हम लोगों ने लाया था, हम लोगों ने जो ये पैटर्न लाया था महिलाओं को लेकर, जो हम लोग योजना ला रहे हैं, इन योजनाओं पर अब महिलाएं ऐसा लगता है कि उनका मोह भंग हो रहा है। उन लोगों को इस योजना से वो संतुष्ट नहीं है और अपने घर से या मतदान के लिए वो नहीं निकल रही हैं, क्योंकि दतिया चुनाव में इस बार 2026 उपचुनाव में लगभग 5% महिलाएं हैं जो घर से मतदान करने नहीं निकली। जो 23 विधानसभा चुनाव और 26 के बीच का कैलकुलेशन किया गया, तो यानी महिलाएं जिन्हें योजना दी जा रही है, जिन्हें डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है, वो लोग भी अब मतदान करने, मतदान बूथ तक नहीं जा रहे हैं, सरकार के पक्ष में नहीं, किसी पक्ष में। क्योंकि अगर उन्हें इस बात का डर होता कि उनकी योजना बंद हो जाएगी तो निश्चित तौर पर कहीं भी होती वो मतदान करने जाती, और नहीं जा रही हैं। सरकार के अंदर से समीक्षा बैठक की जा रही है और एक बड़ी कमेटी बनाई गई है योजनाओं की समीक्षा को लेकर, और सरकार मूल्यांकन करने निकली है कि किस योजना का कितना प्रभाव जनता के बीच हो रहा है। और इसी बीच यह खबर भी आई, क्योंकि अभी जन जी आंदोलन दिल्ली में चला, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में युवा दिल्ली जंतर मंतर में बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन का असर देखिए कि अब छोटे छोटे जगह पर भी युवा, बच्चे, बच्चियां आंदोलन करने सड़क पर उतर रहे हैं। अभी कल एक खबर मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन सीएम साहब के घर से देख रहा था, गृह जिले से देख रहा था,
जहां बच्चियां हैं कि अपने स्कूल के विस्थापन को लेकर सड़क में आकर आंदोलन करने को उतारू हो गई हैं, सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़ी हो गई हैं और कह दिया है कि हमारे स्कूल का उस जगह से स्थानांतरण किया जा रहा है, यानी 15 किलोमीटर दूर उनकी स्कूल फिर बनाई जा रही है। तो बच्चियों ने चीख चीख कर सरकार के सामने कहा कि अगर उनकी स्कूल का विस्थापन किया जाएगा तो वो वहीं आत्मदाह करेंगी। इससे पहले विदिशा में कुछ बच्चियों ने बस का किराया बढ़ जाने से सरकार के सामने खड़े होकर चेतावनी और चुनौती दी थी। ये कहीं कुछ नया हो रहा है इस वजह से कि दिल्ली के जंतर मंतर में जो कुछ आंदोलन हुआ उससे क्या बच्चे और बच्चियों को ऐसी सीख मिल गई है कि अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को रख रहे हैं। यानी सरकार को भी अंदर से ये जो समीक्षा है और अंदर के जो जीनियस लोग बैठे हैं सरकार के गाइड्स करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, वो लोग क्या इस चीज का आभास कर रहे हैं कि भाई युवाओं को लेकर एक नया फैक्टर्स बन सकता है, युवाओं के रुझान को लेकर कुछ किया जाए तो आने वाले वक्त पर सरकार कुछ दिनों के लिए वोट समेट सकती है या फिर सरकार पर स्थापित हो सकती है। क्या इस चीज को लेकर अभी सरकार ने वर्तमान में सिस्टम में बैठे, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, हर कोई युवाओं को लेकर अपने झुकाव दिखा रहे हैं? ऐसा ही कुछ हुआ है। आज लाल परेड ग्राउंड में सीएम साहब ने अपना उद्बोधन दिया। खबर सबसे पहले मैं बताता हूं, दिल्ली में हुए जेन-ज़ी आंदोलन के बाद युवाओं के मुद्दे राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में आ गए हैं। मध्य प्रदेश में भी अगस्त से डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने युवाओं पर फोकस बढ़ाया है। सरकार ने 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है और ये फैसला तब हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ था, क्योंकि युवा बेरोजगार हैं, युवा पढ़े लिखे भटक रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं और अगर नौकरी नहीं पाते हैं तो कहीं है कि सोशल मीडिया में आकर बड़ा आंदोलन छिड़ते हैं और कहीं है कि जेन-ज़ी आंदोलन दिल्ली में शामिल हो जाते हैं, कहीं है कि मध्य प्रदेश भोपाल में हो जाते हैं। और इसी वजह से अब सरकार ने अपने फैक्टर्स और फार्मूले को ही बदल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय मुख्य समारोह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हुआ। यहां सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तिरंगा फहराया, इसके बाद परेड की सलामी ली। इसके बाद सीएम ने प्रदेश के विकास का खाका पेश किया। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2027 में मध्य प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगले 2.5 साल में सरकार का मुख्य फोकस युवाओं, रोजगार, स्टार्टअप और बड़े निवेश पर है। युवाओं और रोजगार पर बड़ा फोकस है। हर साल 1 लाख नौकरियां, सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। स्किल ट्रेनिंग और 7 पिलर्स पर काम भी होगा: शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्टार्टअप, खेल, संस्कृति, शोध, नेतृत्व क्षमता विकास, प्लेसमेंट सेल, उद्योग और सरकार के बीच बेहतर तालमेल के लिए अलग प्लेसमेंट की बात भी कही गई है। वहीं किसान कल्याण के बुनियादी ढांचे को लेकर भी बात की गई है। आज सीएम साहब ने इन सारी चीजों पर बात की है, लेकिन अब जो राजनीतिक जानकार हैं और बैठे जो बड़े राजनीतिक हैं, उन लोगों का मानना यह है कि सरकार अब कुछ अपनी पुरानी योजनाओं को, पुरानी स्कीमों की समीक्षा करेगी, मूल्यांकन करेगी और जैसा इस बार सरकार को बैकफुट में लाने के लिए अहम जिम्मेदारी महिलाओं ने, युवाओं ने, बच्चों ने निभाई है, तो ऐसा लगता है कि सरकार अपनी योजनाओं में बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव करेगी। कुछ योजनाओं को बंद कर और कुछ नई योजनाओं को, जैसे युवाओं को लेकर, बच्चों को लेकर और नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर कुछ नया करेगी और पुरानी योजनाओं में बड़ा बदलाव और बड़ा परिवर्तन करेगी। इससे एक बड़ी क्रांति होगी प्रदेश में और देश के, या फिर जिस तरह से बच्चे आज बेरोजगार हैं उनको लेकर बड़ी क्रांति होगी, ऐसे लोगों का मानना है। और कुछ फोकट की रेवड़ियां जो हैं उन्हें सरकार बंद करने के मूड में है। देखना होगा सरकार के आज जिस तरह से उद्बोधन रहा, उस उद्बोधन के बाद आने वाले 2027 में क्या परिवर्तन होगा, क्या सिस्टम में कोई बदलाव होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या इस पूरे मामले को लेकर राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।